आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग देख लिए थे कि किस तरह से समकोण त्रिभुज का फार्मूला यूज करेंगे और कुछ बेसिक रिलेशंस तीनों भुजा के बारे में और कोण के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे। तो आइए देखते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, जो कि दिख रहा होगा। उसका हम नोमेनक्लेचर कर दिए ए, बी और सी, जहाँ पे बी 90 डिग्री, ए सी कर्व और बी सी आधार और ए बी लंब। अब यहाँ पे हमको दे रखा है थीटा। इसका मतलब कोण सी का वैल्यूज थीटा दिया हुआ है और कर्ण का वैल्यू 5 मीटर, आधार का वैल्यू 4 मीटर। हमको बोला गया कि ए बी का मान बताओ। तो बताए थे फार्मूला कैसे याद रखना है। तो समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा, उसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू हमको दिया हुआ है। जो निकालना है वो छोटा भुजा है। छोटा भुजा निकालने के लिए पहले दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर 5 से 4 को घटाएंगे, 5 माइनस 4। तो बोले थे सीधा नहीं घटाना है, वर्ग करके घटाना है। तो यहाँ भी वर्ग दे देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। 5 की पावर 2 मतलब 25, 4 की पावर 2 मतलब 16। तो कितना हो जाएगा 9। लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट जाएगा। तो लंब बराबर √9, यानी कि 3 गुना 3। इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब अंदर में यदि दो संख्या, दो डिजिट सेम है और गुना में है तो एक बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक बाहर निकल जाएगा। तो लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या आ गया 3। तो इसका वैल्यू हमको निकालना था और ये 3 आ गया। तो जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे तो समकोण त्रिभुज में हमको ये रिलेशन आनी चाहिए कि यदि दो भुजा गिवन है तो तीसरा कैसे निकालें। तो उसका कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यदि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है हमको, तो पूछे लंब और आधार क्या है, तो जो लिखा हुआ है सेम हो जाएगा। लेकिन यदि अब एंगल यहाँ दिया हुआ है अल्फा, तो अब यदि पूछे कोण अल्फा के लिए, यहाँ लिख रहे हैं कोण अल्फा के लिए, अब लंब का जो वैल्यू होगा इसके सामने वाली भुजा, तो लंब बराबर हो जाएगा BC। क्यों? क्योंकि अब कोण यहाँ नहीं, कोण यहाँ आ गया। तो लंब का वैल्यू इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा। आधार का वैल्यू बेस AB हो जाएगा। और कल बोले थे कर्ण का वैल्यू हमेशा सेम ही रहता है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण अभी भी AC ही रहेगा। लेकिन यदि हम कोण
थीटा के बारे में बात करें तो लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी आधार बी सी कर्ण ए सी, जो हम लिखे हुए हैं। लेकिन जब अल्फा का बात करेंगे तो कोण अब यह ने यहाँ दे दिए तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। अब आगे कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं। यहाँ देखना है साइन, हम इस कोण को लेके चल रहे हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब ये तीन बेसिक फार्मूला हमको याद होना चाहिए। अब यहाँ देखना है कि साइन और कॉस दोनों में कर्ण कहाँ है, नीचे में। दोनों में कर्ण कहाँ है, नीचे में। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि साइन और कॉस का जब बेसिक फार्मूला लिखाएगा तो कर्ण नीचे में रहेगा। तो कर्ण यदि नीचे में रहेगा तो बचा क्या, लंब और आधार। तो शुरू में लिखे हैं साइन तो हो जाएगा लंब और कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद दूसरा नंबर पे लिखे कॉस तो हो जाएगा आधार और कर्ण। हमको ये ध्यान रखना है कि कर्ण साइन और कॉस दोनों में नीचे में रहता है, बट्टा में। शुरू में लंब बट्टा कर्ण तो साइन हो गया, आधार बट्टा कर्ण तो कॉस हो गया। अब तीसरा वाला लिखे है टेन, जो पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि साइन कॉस टेन, इस तरह से साइन कॉस टेन। तो अब लास्ट में टेन है तो टेन में लगातार कर्ण दो बार आ गया, तो अब कर्ण नहीं रहेगा। तो जब कर्ण नहीं रहेगा तो बचा क्या, लंब और आधार। तो टेन में हो जाएगा लंब बट्टा आधार, यानी कि टेन में कर्ण नहीं रखेंगे। अब अनुपात तो 3 नहीं था, अनुपात 6 था। लेकिन हम लोग भी कल बात किए थे कि यदि 3 ही हमको याद है तो अच्छी बात है। अब जो वैल्यू लिखे हैं उसको प्रतिलोम बनाएंगे। जैसे ही प्रतिलोम बनाएंगे तो इससे आगे के वैल्यू अपने आप हमको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे साइन बताए थे, साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। अपोजिट का मतलब ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा। फिर कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक, ध्यान देंगे सेक। अब नीचे में कर्ण तो जाएगा ऊपर, और ऊपर में आधार तो आ जाएगा नीचे। अब यहाँ टेन, टेन का अपोजिट कॉट। अब नीचे में आधार तो आधार चला जाएगा ऊपर, और ऊपर में लंब तो लंब आ जाएगा नीचे। यानी कि यदि हम लोग पहला चीज़ ध्यान रखते हैं कि अपोजिट, कि साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा, तो हमेशा हमको फायदा होगा। यहाँ भी देखे हैं कि हमको ये 3 रेशियो का मान याद है, साइन कॉस टेन, तो कॉसेक सेक कॉट अपने आप हम लोग लिख सकते हैं। अब इन तीनों को याद रखने का तरीका बताया है कि साइन कॉस टेन, तो साइन कॉस दोनों में कर्ण नीचे में रहेगा, बचा लंब आधार, तो साइन बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण साइन का वैल्यू हो गया, आधार बट्टा कर्ण कॉस का वैल्यू हो गया। और टेन में बोले थे कि कर्ण नहीं लिखना है, तो बचा लंब और आधार, जो हमारा टेन का वैल्यू हो गया। अब 3 अनुपात और है इसके अलावे, तो उसको कैसे याद रखेंगे, तो जो वैल्यू रखे हैं उसको उल्टा कर देंगे, तो कोसेक सेक और कॉट तीनों का वैल्यू हमको आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको सोच विचार करना है कि किस परिस्थिति में हमको इन तीनों अनुपात, या फिर ऐसे कह लें कि 6 अनुपात में से कब किसका उपयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमको थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, और
हमको दिया है लंब और आधार का मान, तो कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे? तो कॉमन सेंस वाली बात है, यदि हमको 10 का वैल्यू देखने को मिलेगा तो उसमें लंब और आधार है, तो लंब और आधार हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो 10 में और कोट में भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यदि हमको लंब आधार के बारे में निकालना है कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है 10 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि लंब और कर्ण के बारे में हमको दिया हुआ है तब क्या यूज करेंगे? तो ढूंढेंगे लंब और कर्ण। अच्छा, तो साइन में होता है तो वहाँ पर 10 का इस्तेमाल नहीं, साइन का उपयोग करेंगे वो लोग। यदि आधार और कर्ण के बारे में हमको निकालना है तब, तो आधार कर्ण किस रेशियो में है? तो कॉस में है, तो हम लोग वहाँ पर कॉस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ख्याल रखना होगा कि 10 का इस्तेमाल कब करेंगे, साइन का इस्तेमाल कब करेंगे, कॉस का इस्तेमाल कब करेंगे। उसके बाद हम लोग को ईजी लगेगा ये सब्जेक्ट, अदरवाइज हार्ड लगेगा। तो एक एग्जांपल देते हैं कि एक लड़का था और वह लड़का जो है एक वृक्ष को देख रहा है, तो उसके आँख का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है और वह लड़का वृक्ष से 20 मीटर की दूरी पे खड़ा होकर देख रहा है। अब देखिए इसको कैसे फ्रेम करेंगे, तो यहाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष था, चलिए वृक्ष था एक लड़का जो है यहाँ खड़ा है, ठीक। अब इस वृक्ष से ये लड़का जो है 20 मीटर की दूरी पर है और ये वृक्ष के शीर्ष को देख रहा है और अब ये जो कोण बना है ये बना है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। अब ये क्या हो गया? वृक्ष। अब खुद सोचिए कि वृक्ष क्या हो गया? तो लंब, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? आधार। अब कह रहा है हमको कि वृक्ष की लंबाई या ऊंचाई निकालिए, तो सोचना है हम लोग को कि इन तीनों भुजा से कौन सा भुजा निकालना है हमको। तो इन तीनों भुजा में हमको ये लंब का वैल्यू निकालना है। आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार ये दोनों रेशियो कहाँ मिलेगा हमको? साइन में मिलेगा, कॉस में मिलेगा या फिर 10 में मिलेगा। तो रिकॉल करने के बाद आप लोगों को ख्याल आएगा कि लंब और आधार हम लोग को 10 में मिलता है। तो यानी कि यहाँ जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल होगा 10 थीटा। क्यों? क्योंकि हमको लंब और आधार के बारे में जानकारी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 30, लिखेंगे 10 30। अच्छा, अब 10 यहाँ पे 30 क्यों लिखे हैं? तो हम लोग पिछला क्लास में बात कर चुके थे, ये जो अनुपात है हमारा रेशियो और कोण का अनुपात है, पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो कोण भी लिखना जरूरी है। अब इसका बेसिक फार्मूला हम लिखे थे कि इसमें होता है लंब और आधार, लंब और आधार, ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो लंब और आधार इसमें है। तो आगे बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू रखना होगा। तो क्या होगा वैल्यू? लंब हम किसको मानेंगे? तो अभी बताए थे कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि लंब का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा, लिख दे रहे हैं ABC। तो ये AB क्या हो गया? लंब। और यही क्या है? वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई। अच्छा, यही हमको निकालना था। दूसरा ये हमको दे रखा है BC, ये हो गया हमारा आधार, जो क्या है BC, इसका वैल्यू दे रखा है हमको 20 मीटर। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, लेकिन 10 30 का वैल्यू हमको
याद होना चाहिए। तो लिखेंगे 10 30 बराबर AB बट्टा BC। 10 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू हमको निकालना है और BC हमको दे रखा है 20। अब क्या करेंगे, एक को इससे, AB को इससे, इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करेंगे हम लोग। तो AB गुना √3 हो जाएगा, AB गुना √3 बराबर 20 गुना 1। तो आगे देखेंगे, यहाँ से AB का वैल्यू 20 √3 गुना में है तो आ जाएगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा मीटर। तो ये हमारा हो गया वृक्ष का ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर 20/√3 मीटर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमको अपना अप्रोच लगाना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब परेशानी होगी क्योंकि अलग अलग टाइप का जो है प्रश्न सामने में मिलेगा, विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हमको पहले फिगर ड्रॉ करना है, और पिछला क्लास में भी बताए हुए हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को हमेशा समकोण, यहाँ भी देखिए समकोण त्रिभुज ही बनाना है, और उसमें सोच विचार करना है कि कौन सा फिगर लंब होगा और कौन सा आधार और कौन सा कर्ण। हमको तीन ही चीज़ के बारे में सोच विचार करना है। ये तो हो गया कि क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं कि एक लड़का वृक्ष के तल से 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है और वह वृक्ष के शीर्ष को 30 डिग्री के कोण के देख रहा है, यानी कि 30 डिग्री के कोण बन रहा है उसके आँख और वृक्ष के शीर्ष पे। तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, तो उसी का ये सॉल्यूशन था। तो हम कैसे समझे कि वृक्ष जो है लंब ही होगा, दूसरा रेखा क्यों नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग को सोचना है कि वृक्ष कभी ऐसा तो नहीं होता है, इसी तरह से ना होगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए हम माने हैं कि वृक्ष क्या होगा, लंब होगा। और जब हम वृक्ष से दूरी पे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। और जो कोण बन रहा है आँख के साथ वो हमारा कर्ण के और आधार के बीच में हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि एक दीवार है, तो जब भी हम दीवार बोलेंगे तो आपको दिमाग में रिकॉल करना है कि दीवार ये होगा ये होगा ये होगा, दीवार कभी ऐसा तो होगा नहीं या फिर ऐसा तो होगा नहीं। तो बचा क्या, ये वाला ऑप्शन। तो यानी कि जब भी दीवार हमको दिखे तो सोचना अच्छा समकोण त्रिभुज में ये वाला लंब हो जाएगा। दूसरा चीज़, अब क्या होगा, पतंग टाइप से आएगा कि पतंग की डोरी, जब भी हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो डोरी तो हमेशा ऐसे होगा नहीं, सीधा ऐसे डोरी रहता है क्या, नहीं रहता है। तो हमेशा इंक्लाइन पे रहता है। तो कौन सा लकीर हो जाएगा, ये वाला लकीर हो जाएगा, क्योंकि डोरी हमेशा तिरछी रहती है। तो समकोण त्रिभुज में ही हम लोग को समझ विचार करना है कि तीनों भुजा से कौन। अब और एग्जाम्पल है, जैसे कि मीनार हो गया, आप लोग चिमनी देखे होंगे जिसमें ईंटा पकता है। तो यदि कोई बोले कि मीनार की ऊंचाई से कोण जो है 45 डिग्री का बना है, इसका मतलब क्या हो गया कि मीनार ये रहा, इसका ऊंचाई ये रहा, इससे कोण बन रहा है, इसका मतलब मीनार हो गया लंब। और देखिए आएगा सीढ़ी, कि किसी दीवार से सीढ़ी लगी हुई है, तब बताइए सीढ़ी कभी ऐसा लगेगा क्या, आदमी गिर जाएगा, चढ़ नहीं पाएगा। तो हमेशा इनक्लाइन होता है, या फिर लोग सीमेंट का भी सीढ़ी बनाता है तो इनक्लाइन रखता है थोड़ा सा। तो इन भुजाओं में से कौन सा भुजा होगा, सीढ़ी यदि दिखे हमको क्वेश्चन में तो ये वाला, तो कर्ण हो जाएगा वो। तो हमको ओवरव्यू इस तरह से लेना है कि जब भी कोई प्रश्न आए तो तीन ही भुजा चूज करना है, लंब कर्ण और आधार। लेकिन किस चीज़ को लंब माने, किस चीज़ को आधार, किस चीज़ को कर्ण, ये हम लोग पहले पढ़ेंगे सवाल को, उसके बाद उसमें हम
लिखेंगे कि करंट का वैल्यूज़ क्या होगा, आधार का वैल्यूज़ क्या होगा और लंब का वैल्यूज़ क्या होगा। आज हम लोग सीखे हैं कि वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए, पहले वाला वीडियो देख लेना है। दूसरा कि तीनों भुजा का रिलेशन, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है तो आधार कैसे निकालें, मतलब 2 गिवन है तो तीसरा कैसे निकालें। चौथी ये बेसिक फार्मूलाज हमको याद होनी चाहिए, उसका ट्रिक भी बताया है। अब हम लोग को ये सवाल करना है, इस टाइप का और भी सवाल करना है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा और कुछ कुछ समझ में आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सवाल लिखे हैं ऊपर में, पहले पढ़ते हैं। एक टावर की ऊंचाई निकाले, टावर की आधार से 30 मीटर की दूरी, एक बिंदु से टावर की शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे क्योंकि पहले ही बता दिए थे, लेकिन अब सोच विचार करना है कि टावर कैसे रखें। ऐसे तो होगा नहीं टावर, है ना, टावर रहेगा तो ऐसे सीधा। तो समकोण त्रिभुज में टावर किसको मानना है, लंब को। अब कह रहा है टावर से, इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं। अब ये हम समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है। तो इसको क्या मानना है भाई, इसको टावर मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमको दिखा ऐसा तो टावर होगा नहीं, है ना। अब क्या कर रहा है, टावर के कहाँ से, तो आधार से। तो टावर इसको माना था, आधार यही हो गया। आधार से किसी बिंदु से, यानी कि आधार से किसी बिंदु से दूरी कितना हो गया, 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर। अब कह रहा है किसी बिंदु से टावर के शीर्ष का जो कोण बन रहा है, तो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अब लिख लेते हैं पी क्यू और आर। तो कह रहा है टावर का ऊंचाई निकालो। अब सोचना है कि आधार हमको दे दिया है, लंब हमको निकालना है। तो अब हमको आ गया लंब और आधार, तो कौन सा अनुपात यूज करेंगे। शुरू में ही बोले थे कि मेरे पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए कि साइन कब यूज करेंगे, कॉस कब यूज करेंगे और टेन कब यूज करेंगे। तो आधार और लंब किस में रहता है, तो आधार और लंब टेन या कॉट में, या तो टेन का इस्तेमाल करें या तो कॉट का। अब कोई कहेगा साइन का कर सकते हैं क्या, तो साइन का कर सकते हैं, लेकिन साइन के लिए हमको लंब और कर्ड, तो फिर हमको इन भुजा से ये निकालना पड़ जाएगा। और एक ही का वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू दिया रहता तो ये निकल जाता आराम से, लेकिन निकलेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उससे बेटर है कि हम क्यों ना 10 ही इस्तेमाल करें। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो गया, पी क्यू, और इसमें हम 10 लगाएंगे। पी क्यू का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। क्यू आर का वैल्यू दे रखा है और थीटा का वैल्यू हमको दे रखा है। ये सब क्या है, दिया हुआ है। तो ये सब दिया हुआ है तो पहले लिख लिए। अब हम सोच विचार कर लिए कि 10 30 लगाना है, तो 10 30 लगाना है। फार्मूला होता है लंब बटा आधार। अब 10 30 का मान होता है 1/√3। लंब का वैल्यू पी क्यू, आधार का वैल्यू क्यू आर। 1/√3 बराबर पी क्यू का वैल्यू हमको चाहिए, क्यू आर दे रखा है 30, तो लिखेंगे 30। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 30 को 1 से, पी क्यू को √3 से, तो पी क्यू गुना √3 बराबर 30 गुना 1 तो हो जाएगा 30। ये गुणा में है तो आ जाएगा 30/√3। यहाँ से एक और चीज़ सीखना है हम लोग को कि यदि 30 लिखा रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 गुना 30,
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना है, यदि हमको लिखना है √3 गुना √3 यानी कि 3, इसका क्या मतलब हुआ, तो √3 गुना √3 बराबर 3। यदि 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो यहाँ से लिखेंगे 10 गुना √3 गुना √3 बटा में √3। अब यहाँ से ये दोनों कट गए, PQ बराबर हो गया 10 √3 मीटर। अब PQ माना है किसको, तो PQ माना है टावर के ऊंचाई को। तो टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर आंसर। टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। गिलास गिलास लो। तो इस तरह से हम लोग देखें कि टावर की ऊंचाई बराबर हो गया 10 √3 मीटर। तो सोच विचार करना है इस वे में। अब हम लोग कुछ लॉजिक सेट करते हैं कि कब किसको क्या लिखना है। इससे क्या होगा, तो जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो हम लोग को आसानी होगा कि फोटो में यानी कि फिगर में किसको क्या माने। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। तो देखते हैं, इसको पहले हटा लेते हैं। अब जो है हम लोग कुछ चीज़ें को ड्रॉ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे हमको सवाल बनाने में आसानी होगी। कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं और आप लोग को भी सोचना है, नहीं तो हम तो यहाँ लिखबे करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है दीवार, तो यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ये 90 हो गया। अब कहीं पे लिखा हुआ है दीवार, क्या लिखा है, दीवार। तो दीवार इनमें कौन सा लकीर होगा, तो हो जाएगा लंब। बिल्कुल सही बात है। अब लिखा हुआ है सीढ़ी, तो यहाँ लिख दिए सीढ़ी। अब इन लकीर में कौन सा होगा, तो सीढ़ी कौन सा होगा, कर्ण। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ABC। अब कहीं पे लिखा हुआ है कि मेरी परछाई। अब बताइए परछाई ऐसे तो होगा ना, आगे में बनेगा, या तो पीछे बनेगा, या तो लेफ्ट बनेगा, या तो राइट बनेगा। तो परछाई में कौन सा लकीर हो जाएगा, मान लीजिए ये हम खड़ा हैं तो ये वाला लकीर परछाई होगा। तो परछाई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कहीं पे लिखा हुआ है टावर या फिर मीनार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला लकीर, तो लंब मीनार हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई इधर देखना है, वृक्ष की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष ऐसे तो रहता नहीं है, ये वाला लकीर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यदि रहे आपका कि कोई पतंग उड़ा रहा है, कह रहा है डोरी, पतंग की डोरी, तो यहाँ लिखेंगे पतंग की डोरी। तो बताना क्या हो जाएगा, ये कौन सा होगा, तो पतंग की डोरी ऐसे तो रहता नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है, तो ये वाला लकीर हो जाएगा।
तो पतंग की जोड़ी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इस तरह से हम लोग को सोच विचार करना है कि सवाल में ये सब दिखे तो ये हम ओवरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को खुद से बनाना है और सोच विचार करना है। अब अगला क्लास में इसी टाइप का 5-7 क्वेश्चन लगाएंगे, और जो हमारे इंट्रांस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ITI का इंट्रांस हो, डिप्लोमा का इंट्रांस हो, या फिर हमारे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 10th मैट्रिक क्लास हो, उसमें जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको डील करेंगे। और ये आप लोग को अच्छा से सीखना है ताकि क्वेश्चन लगाते वक्त आपके ख्याल में रहे कि कब क्या और क्यों लिखना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में।